एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Hello students, today we are going to read Science NCERT for ninth standard chapter 5. Chapter 5 is that fundamental unit of life. So students, in the previous video we have already discussed about what is cell, who invent the word cell, and plasma membrane also. So today we will discuss about cell wall. यानी सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल वॉल कैसे वर्क करती, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द पिक्चर्स ऑफ सेल वॉल. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट शेल. यानी कि जो शेल वॉल हमारी होती है, जो प्लांट शेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया होता प्लांट शेल के अंदर. मान लो ये शेल और ये जो इसका बाहर का कवरिंग एरिया, ये हो गई आपकी शेल वॉल. ओके, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल. स्टूडेंट्स, जो हमारी शेल वॉल होती वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, ये केवल प्लांट सेल के अंदर होती है. ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ रिजिड. रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड, कठोर. स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत. पोरस. पोरस मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं. एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. और ये जो बना हुआ ना, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ये बनी होती है. मीन्स सेल वॉल बहुत रिजिड होती, स्ट्रॉन्ग होती. पोरस मीन्स छेद होते हैं उसके अंदर बहुत, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से बनी हुई होती. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज. किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है. सेल्यूलोज सब्सटेंसेस फर्स्ट यानी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके थे सेल्यूलोज के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट शेल वॉल ऑफ द टू सेल्स आर ज्वाइंट बाय अ लेयर लैमेली. सेल्स वॉल, ये जो सेल्स वॉल होती हैं, जब 1 और 2 जो लेयर से जुड़ी हुई होती ना, 1 या 2 आपस में ये सेल जुड़ी हुई होती, तो वो जो जोड़ने वाला जो सब्सटेंस होता, जो स्पेस होता है वहाँ, उसको बोलते हैं लैमेली. चलो अब इसको हम एक इस डायग्राम की मदद से देखते हैं अगेन. सो सी स्टूडेंट, दैट इज़ द, ये आपको येलो कलर की एक लेयर दिखाई दे रही जहाँ पर मैं ये बना रही हूँ. ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउट कवरिंग एरिया में ये जो आपको दिखाई दे रही ब्राउन कलर की लेयर, ये दिख रही है आपको ब्राउन कलर की लेयर, और एक ये ग्रीन कलर की लेयर, ये वाली. तो ये जो हमारी शेल वॉल होती है ना, ये डबल कोटिंग होती है. डबल कोटिंग होती है. ये अंदर एक जो ग्रीन कलर की दिखा रही, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेल वॉल. और ये अंदर जो ब्राउन कलर की, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल सेल. यानी जो सेल्स वॉल होती वो हमारी 2 कवरिंग एरिया से बनी होती, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. और मतलब ये ब्राउन कलर से लेकर ये पूरी, ये हो गई हमारी शेल मेम्ब्रेन, और अंदर की थी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. गॉट इट स्टूडेंट? ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट फंक्शन ऑफ शेल वॉल. जिसके बारे में शेल वॉल के पढ़ा, तो उसके फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन के बारे में देखिए. इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द शेल. ये सेल को एक डेफिनेट शेप देती, उसको एक अच्छी सी शेप देती, मतलब वो कैसी होनी चाहिए, ओके, आकार प्रदान करती है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको एक मजबूती, कैपेसिटी प्रोवाइड करती है. इट इज़ अ प्रीमेबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट साइजेस. ये प्रीमेबल करती, अलाउ 2 बार आ गया. ये प्रीमेबल करती, इट इज़ प्रीमेबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट साइज. डिफरेंट साइज के जो सब्सटेंस होते हैं, जो शेल के अंदर इन और आउट होते हैं, उनको अलाउ करती अंदर जाने और निकलने के लिए. इट इज़ मेड ऑफ द सेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज की बनी होती है. ओके, इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, यानी शेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, शेल वॉल के बारे में पढ़ लिया. अब थर्ड हमारा टॉपिक बच जाता है, दैट इज़ न्यूक्लियस. थर्ड इज़ दैट न्यूक्लियस के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड दैट हेड क्वार्टर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस को सेल्स का हेड क्वार्टर भी कहा जाता है. एक चीज़ के लिए याद रखना, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए,
कि न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेल्यूलर एक्टिविटीज़. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो न्यूक्लियस होता है वही डायरेक्ट करता और वही उसको कंट्रोल करता. सेकंड दैट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, देखिए ये जो वर्ड है EUKAROTOYC, इसको इक्योरिटिक्स नहीं बोलेंगे. ई इज़ द साइलेंट लेटर. ई इसके अंदर साइलेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसके बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे. तो अभी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए थोड़ा सा. इन यूकैरियोटिक सेल्स अ शेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड यानी अच्छा खासा प्रेजेंट होता है. वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स अ शेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. जबकि जो प्रोकैरियोटिक जो शेल्स होती हैं उनकी शेल वॉल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता, जल्दी से दिखाई नहीं देता. यानी कि यूकैरियोटिक में दिखाई देता जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर सेल वॉल मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता. थर्ड पॉइंट इज दैट इट हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस हमारा होता उसके बाहर भी एक डबल लेयर, मैं दिखाती हूँ आपको. ये जो हमारी ये पिक्चर है ये न्यूक्लियस आपने देखा, यू कैन सी इन द पिक्चर. तो ये जो लेयर में बना रही है अभी ये लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये भी डबल कोटिंग की बनी हुई होती है. ये लिखा हुआ डार्क ग्रीन कलर में न्यूक्लियस. तो इसके बाहर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये डबल कोटिंग होती है. नेक्स्ट इज दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोरस. ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, विच रेगुलेट द मूवमेंट, ये मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन आउटर ऑफ न्यूक्लियस. तो छेद के कारण, पोरस होने के कारण जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसका वर्क क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं उनका मतलब उनको रेगुलेट कर दी. ओके, गॉट इट स्टूडेंट. और एक बात का याद रखना हम, वी हैव टू रिमेंबर दिस दैट जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये हमारी जो शेल वॉल होती है, शेल के अंदर न्यूक्लियस कब दिखाई देता है, स्पष्ट न्यूक्लियस जब दिखाई देता जब हम उसके अंदर या तो सैफरेनिन सॉल्यूशन या आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं. सॉल्यूशन डालने पर जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया था, सॉल्यूशन डालने पर क्या जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्लियर दिखाई देता, और अगर हम सॉल्यूशन नहीं डालते तो हमें न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता. ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आप न्यूक्लियस का हम देख लेते हैं. यहाँ इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी ये वाली मतलब न्यूक्लियस के बाहर की लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कहलाएगी. जैसे सेल के बाहर की लेयर क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर की ये जो लेयर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड मतलब इसके अंदर यहाँ मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस. एक तो न्यूक्लियस होता है जो हम पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल. इसके अंदर न्यूक्लियस होता, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होती है. तो न्यूक्लियस का तो पता चल गया. न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर एक जेली जैसा लिक्विड सब्सटेंस होता. अब देखते हैं हम क्रोमेटिन. क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए. जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, यस डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है एंड प्रोटीन. मीन्स जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं. अब उसके बाद आता क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल के ही बने होते हैं, लेकिन को करते क्या, वो हमें क्या होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें. हमारी जो जनरेशन थी, जो हमारी पिछली पीढ़ी थी, तो अपने पेरेंट्स के अंदर से जो जीन्स चाइल्ड के अंदर जाते हैं वो उन जीन्स को दिखाते हैं. जैसे बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि डीएनए टेस्ट होता, तो डीएनए टेस्ट से क्लियर हो जाता कि जो मतलब बच्चे
वो उनके पेरेंट्स कौन हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जेनेटिक प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स उनके चाइल्ड के अंदर जो जीन्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में प्रोवाइड करते हैं। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए